हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। यूट्यूब मार्गदर्शन चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भक्ति आंदोलन लेकर आया हूँ, जो कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम इसमें जानेंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, भक्ति आंदोलन के जो उभर कर जो संत जो थे वो कौन कौन संत थे, उनके क्या क्या मत थे। इस चैप्टर में हम वही सब अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन जो इसकी शुरुआत जो था कब हुई थी, 7वीं 8वीं शताब्दी में हो गई थी। उस समय हुई थी जब बौद्ध धर्म जैन धर्म उभर कर सामने आने लगे थे और हिंदू धर्म को पूरी तरफ से दबाव मतलब दबदबा उसका बढ़ गया था। इस प्रकार से हिंदू धर्म एक उभर कर सामने आई और इसका जो है मतलब कि 11वीं 12वीं सदी में मतलब अर्थात कि सल्तनत काल के बाद और मुगल काल के शुरू में ये एक बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, जिसे हम भक्ति आंदोलन का स्वरूप में दे दिया गया। भक्ति जो होता है इसका मतलब क्या होता है? भक्ति मतलब यही होता है कि ईश्वर की प्रार्थना करना। ईश्वर की प्रार्थना करना कैसे प्रार्थना करेगा वो ईश्वर की प्रार्थना भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने जो भक्ति किया वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया। और इन्होंने जो एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग था? ज्ञान मार्ग, कर्म और भक्ति। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म 3 अपनाया। ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है, एक अच्छा कर्म के द्वारा किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। और जो ये भक्ति का जो मार्ग था, ये 2 तरह की भक्ति है, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होता है, निर्गुण भक्ति क्या होता है, ये जानेंगे। तो सगुण व्यक्ति क्या होता है? सगुण व्यक्ति मतलब किसी भी आकार के ईश्वर की परिकल्पना करते हैं, किसी मूर्ति में ईश्वर की पूजा करते हैं या किसी खास विशेष की पूजा, वही क्या कहलाती है? वही एक सगुण भक्ति कहलाती है। अर्थात जैसे कि राम, कृष्ण, कृष्ण श्रेय, राम श्रेय हो गया। राम को ही एक अपना भगवान मान लेना, कृष्ण को ही एक अपना भगवान मान लेना और उसकी पूजा भक्ति में लीन रहना। हम ये सब पढ़ेंगे। तो जैसे राम श्रेय में रामानंद, तुलसीदास राम श्रेय में आ गया। कृष्ण श्रेय चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, मीराबाई के बारे में जानते होंगे कि कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था और उसकी भक्ति में रात दिन तक क्या होते लीन रहता था। तो मीराबाई, ये सगुण भक्ति हो गया। सगुण भक्ति किसी खास व्यक्ति की पूजा करना। और निर्गुण भक्ति जो होती है वो निराकार भक्ति होती है, वो किसी खास को नहीं मानता है। इसमें क्या होता है, ईश्वर का एक ही रूप वो मानता है। जैसे इसके अंतर्गत कबीर, गुरु नानक, रैदास हुए। ठीक है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि इसमें भक्ति आंदोलन में कौन कौन जो है संत जो है उभर कर सामने आया और उन्होंने उनके क्या अपना एक मत दिया और किस प्रकार वो हिंदू धर्म को जगाया। हिंदू धर्म को इस 2 संत से इसके उभर कर सामने है, अलवार और नायनार। ये 2 अलग अलग संत इसमें थे। अलवार को मान नायनार, ये 2 था। और अलवार में जो था ये लगभग इसमें 12 संत थे और इसमें जो था नायनार में 63 संत थे। और जो ये अलवार था इसका जो गीतों का जो संकलन किया गया, तो उस गीतों का अपना जो गीत था उनको जो एक संकलन जिस चीज़ में किया उसे कहा गया दिव्य प्रबंधन। और जो इनमें जो प्रमुख संत उभर कर आए, पेरिया अलवार। और ये जो था ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। मेन चीज़ है, वैष्णव धर्म को ये मानने वाला था अलवार। नायनार शैव धर्म को मानने वाला था, मतलब भगवान विष्णु को ये मानता था, भगवान शिव को ये मानता था नायनार। और इसमें जो संत थे 63 संत थे, सबसे अधिक 63 संत थे। और इनका जो गीतों का जो संकलन था वो उनके दो दो तेवरम और तिरुवाचकम। प्रमुख संत जो इनका उभर कर आए वो थे अप्पार, सबंदर और सुंदरार और मणिक्वा सागर। ठीक है, अब जो था इतना समझ में आ गया आपको। और एक चीज़ इसमें याद करने के लिए भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरियार अलवार जो था, जो अलवार संत था, इनकी एक पुत्री थी अंडाल। ठीक है, ये अंडाल पहली अलवार की एकमात्र महिला हुई जो संत थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो इनके जो प्रवर्तक कौन कौन
भक्ति आंदोलन में पर उनके प्रवर्तक हुए और उनके क्या मत थे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्या मत है उनका। जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। और इनके क्या मत थे। अद्वैतवाद, अब समझेंगे ये द्वैतवाद क्या है। ये सब चीज़ द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धताद्वैतवाद, विशिष्टताद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है कि द्वैतवाद ना होना, और द्वैतवाद ना होना मतलब ये हो गया कि जो आत्मा परमात्मा है वो अलग, दो अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही है। तो इस प्रकार इनका ये था। अब शंकराचार्य है, इसमें जो हुआ इनके बारे में अब विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका उपाधि क्या है, इनकी रचनाएं क्या है, जो संत हैं वो हम पढ़ेंगे। शंकराचार्य, शंकराचार्य नाम से ही लग रहा है शंकर, ठीक है, शंकराचार्य। और जो था इसका नाम बहुत इसका शिव का अवतार माना जाता था। इनका जन्म केरल कलाड़ी में हुआ था। उपाधि जो था प्रच्छन्न बोध था। प्रच्छन्न बोध से उपाधि इसको दिया गया। क्यों दिया गया प्रच्छन्न बोध की उपाधि? इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध था, उनके जो महायान थे, ये उससे काफ़ी प्रभावित था, इसीलिए इसको प्रच्छन्न बोध की उपाधि दिया गया। ये मत था अद्वैतवाद, जो आत्मा परमात्मा को एक ही मान लेता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शंकराचार्य में यह है कि यह जो था चार मठ, चार पीठ की स्थापना की, भारत के चारों दिशाओं में की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उनके क्या नाम है, वे कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योतिष पीठ उत्तर में था, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। पूरब में गोवर्धन पीठ, जो कि कहाँ है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। शारदा पीठ कहाँ है, गुजरात में है। तो इस प्रकार शंकराचार्य की एक जो है चारों भारत के चारों कोना में क्या किया, एक भक्ति आंदोलन को उभारने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनकी रचनाएं, क्या क्या रचनाएं, विवेक चूड़ामणि, प्रपंच सारतंत्र, उपदेश सहस्त्री, गीता भाष्य, ये इनकी रचनाएं थे। शंकराचार्य हो गया। अब रामानुजाचार्य, ये 11वीं सदी में आया था। इनका जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो दक्षिण भारत के संत, दक्षिण भारत संत पढ़ रहे हैं। और दक्षिण भारत मेन योगदान निभाया भक्ति आंदोलन में। शुरुआत जो था दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत है वो दक्षिण भारत के संतों ने ही पूरे भारत में फैलाने का प्रयास किया भक्ति। और रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी में है, जन्म स्थान पेराम्बूर तमिलनाडु। जो इनका जो आराध्य देव था, किसको मानने वाले था, विष्णु। अब हम ये विष्णु को मानने वाले थे, तो ये विष्णु को मानने वाला था, तो ये कौन सा हो गया, ये किस प्रकार की भक्ति हुई, ये सगुण भक्ति हुई। हमने पहले ही कहा था सगुण भक्ति मतलब किसी एक को भगवान मानकर, उसे मानकर भक्ति करना। इसका गुरु जो था यमुनाचार्य था, यादव प्रकाश था। इसका रचनाएं श्री भाष्य, वेदांत संग्रह था। इनका क्या मत था, इनका विशिष्टता द्वैतवाद मत था। अर्थात क्या इसका मतलब है विशिष्टाद्वैत, हम सब बताते हैं। ये इसका तीन तत्व था इनका। जो इन्होंने जो परम सत्ता था, उनको तीन स्तर दिया। परम सत्ता मतलब किसी भी सत्ता को जो है, परम सत्ता के तीन स्तर। एक ब्रह्म तत्व, चित, अचित। ब्रह्म तत्व क्या हो गया, ईश्वर हो गया। चित क्या हो गया, आत्मा हो गया। अचित क्या हो गया, प्रकृति हो गया। तो जो ये जो है चित, ये दोनों जो स्तर है ब्रह्म के विशिष्ट स्वरूप हैं, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और जो ब्रह्म के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म के बिना इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा और प्रकृति कोई भी अस्तित्व नहीं है ब्रह्म के बिना, ईश्वर के बिना। ये कौन बोला था, शंकराचार्य बोला था। और जो ये दो चित्त, जो अचित है, आत्मा और प्रकृति है, ये हमने पहले ही पढ़ा, ब्रह्म के विशिष्ट स्वरूप है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, एक विशिष्टता द्वैतावाद हो गया। जो कौन दिया, रामानुजाचार्य 11वीं सदी में आए थे। उस तरह निम्बकाचार्य 12वीं सदी में आए। इनका जन्म स्थान तेलंगाना, ठीक है। इनको जो है सुदर्शन चक्र का अवतार भी बोला जाता है। इनको जो आराध्य देव है, राधा और कृष्ण जी थे। हमने पहले ही, फिर ये क्या हो गया, सगुण भक्ति हो गया। दो तरह का भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है। राधा कृष्ण को ही मान लिया सब कुछ, तो सगुण भक्ति। मत क्या था, द्वैत था। इनको भेदाभेद भी कहा जाता है, द्वैत को। मतलब ये जीव, अजीव, ब्रह्म, भेदाभेद संबंध,
यही क्या हो गया, भेदाभाद हो गया। मतलब जो जीव है और जो अजीब है, जो ईश्वर है, तो उसके बीच में जो एक संबंध है, तीनों तत्व क्या है, अलग अलग है। इनका कहना था, किनका, निम्बकाचार्य, तीनों जो तत्व है, जीव, अजीव और ईश्वर जो है, वो अलग है, किंतु क्या है, वो तात्विक रूप से सिमिलर है। मतलब वो अलग तो है, लेकिन जो एक तात्विक रूप से है वो समान है। उनको जो रचनाएं है वो वेदांत, परिजात, सौरभ, ये इनकी रचनाएं थे निम्बकाचार्य। अब हम कुछ और संत के बारे में पढ़े। ये मध्वाचार्य फिर 13वीं सदी में आया था। मत क्या था इनका, द्वैतावाद। द्वैतावाद तो जान ही रहे हैं, ब्रह्म और जीव। ठीक है। जन्म इनका कर्नाटक में हुआ था, उड़ीपी में। नाम क्या था इनको, नाम जो है वायु के अवतार से भी संबोधित किया जाता है, मतलब वायु का अवतार था। इनका जो गुरु था शुद्धानंद था। उपाधि तक क्या था, आनंद तीर्थ था। रचनाएं क्या था, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य था। ठीक है। उसके बाद रामानंद, 14वीं और 15वीं शताब्दी में रामानंद उभर कर सामने आता है। अब हम ये पढ़ेंगे। रामानंद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि क्योंकि ये सर्वप्रथम संत था जिन्होंने, जो इनका जो गीत था, जो उपदेश था, वो इसका जो था हिंदी भाषा में था। और ये पूरे दक्षिण भारत में सबसे पहले जो है यही लाया था। भक्ति जो का जो शुरुआत किया था, पूरे भक्ति का फैलाने में दक्षिण भारत में भी। पूरे इस तरह से हम देखेंगे यूपी में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पूरी तरह से ये रामानंद भक्ति को फैला दिया। इसका जन्म स्थान कहाँ था, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। कार्य क्षेत्र इसका वही काशी वाराणसी में। गुरु कौन थे, गुरु थे राघवानंद। ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले प्रवर्तक थे। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर भारत में ये सर्वप्रथम संत जिन्होंने हिंदी में भाषा बना, जो हमने पहले कहा। आराध्य देव श्री राम, मतलब क्या हो गया, सगुण भक्ति। इन्होंने सभी जाति को शिष्य बनाया, और सभी जात पात का कोई भेदभाव इसमें नहीं था। मतलब कोई भी आ सकता है और उसके भक्ति में लीन हो सकता है। सभी जाति के शिष्य बनाए। और इसी के अंतर्गत हम रामानंद का जो हम पढ़ते हैं, जो कबीर, रायदास, ये सारे जो था ये रामानंद के ही शिष्य थे। हम जानते हैं कबीर कौन सा जात के थे, जोलाहा थे। और जो रायदास थे वो चमार थे, चमड़ा वाला काम करता था। कबीर वो जो थे वो जोल्हा थे, जोल्हा परिवार में जन्म लिए थे। कबीर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उनकी जो रचनाएं थे आनंद भाष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आनंद भाष्य जो है इनके कौन थे, तो वो रामानंद थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य को हम बहुत अच्छी से समझेंगे। जो इन्होंने मार्ग अपनाया वो मार्ग था पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या होता है, ईश्वर की अनुकंपा से ही भक्ति हमें प्राप्त होगी, यही पुष्टि मार्ग हो गया। मतलब ये कि जो ईश्वर के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। ईश्वर, यही है पुष्टि मार्ग। ठीक है। इसका जन्म तेलंगाना में हुआ था। ठीक है। उपासक जो था कृष्ण का बाल स्वरूप, जो ये कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, मतलब कृष्ण का, उसको इन्होंने काफ़ी, इनका जो गीत था, इनका जो मतलब किताबें जो रची इन्होंने, वह कृष्ण के बाल स्वरूप पर ही ज़्यादा फोकस किया था। तो मत जो था इनका शुद्धता द्वैतवाद था। ठीक है। और मत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिष्य जो थे इनके, शिष्य जो थे आठ, 4 शिष्य थे इनके, और 4 शिष्य इनके पुत्र के थे। ठीक है। टोटल 8 शिष्य, इनके शिष्य 4 थे, और इनके पुत्र के, जो पुत्र का नाम था विट्ठल दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, विट्ठल दास। 4 शिष्य थे, तो ये 4 इनके थे, तो 8, जिसे कि इतिहास में अष्टछाप नाम इसी को बोला जाता है। ठीक है। अब ये 4 शिष्य कौन थे, उनके पुत्र के 4 शिष्य कौन थे, ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्मन दास, कृष्णदास, सूरदास, सूरदास भी यही वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद, ये हो गया। और विट्ठल दास के शिष्य गोविंद दास, नंद दास, और चित स्वामी चतुर्भुज। ये दोनों, ये 8 मिलाकर क्या इतिहास में कहा गया, अष्टछाप के नाम से जाना गया। ठीक है। ये हो गया आपका वल्लभाचार्य। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या क्या भक्ति किस प्रकार की, इन्होंने भक्ति, भजन, कीर्तन, यही सब चीज़ से जो था इनका भक्ति संकीर्तन था, जिसमें नृत्य और संगीत आते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु का था।
मतलब ये इनका जो मत था वो और चिंता भेदाभेद था। अर्थात क्या हुआ, मतलब भक्ति में कोई तर्क वितर्क ये सब ये नहीं करना, बस अपने नाच गान भजन कीर्तन में इसी में अपना सब कुछ करना, वही चीज़ था इनका एक। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का इनका बचपन का नाम था विश्वम्भर, उपाधि विद्यासागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यासागर की उपाधि किसे दिया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, हो गया। इनका जो शिष्य था वो हरिदास मुसलमान था, वृंदावन दास, कृष्णदास। ठीक है, ये चीज़ हो गया चैतन्य महाप्रभु। इनका मत याद रखना जरूरी है और इनको उपाधि। ठीक है, उसके बाद आता है कबीर। कबीर के बारे में तो हर कोई परिचित है। ठीक है, काशी में पैदा हुए थे ये, और एक इनके माता पिता ने उसी काशी में उसे पैदा होते ही उसे बहा दिया था, फिर एक जुल्हाए पर उन्होंने इनसे पालन पोषण किया था। ठीक है, और ये रामानंद के शिष्य, हमने पहले ही पढ़ा, रामानंद के दो शिष्य थे, एक थे कबीर, दूसरा थे रायदास। ठीक है, ये निर्गुण भक्त थे, निर्गुण भक्त थे, निराकार भक्ति करते थे। माता पिता का नाम क्या था, नीरू और नीमा था। रामानंद के शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी शिक्षाएं जो है संकलित है। और यह जो कबीर था यह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। जन्म स्थान काशी, पहले बता। ये भी जो रायदास था वो भी निर्गुण भक्ति ही था। अब हमने देखा था जो रामानंद थे दो शिष्य हुए। रामानंद जो था वो सगुण भक्ति वाले थे, और जो उनके दो शिष्य हुए कबीर और रायदास, दोनों निर्गुण भक्ति थे। ठीक है, और रायदास ये जन्म इनका काशी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में ही हुआ था। और इनका जो गृहस्थ जीवन को ही, मतलब इनका कहना था कि गृहस्थ घर में रह के अपना जो है मतलब श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी भक्ति किया जा सकता है। तो इन्होंने अपना सारा जीवन जो था, हम पहले बोले चमार था, तो चर्म कार्य सारा जीवन करते रहे और भक्ति में लीन रहे। ये रामानंद के शिष्य थे। और कबीर, कबीर ने ही कहा था संतों के संत है रायदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतों के संत कौन है, तो रायदास जी हैं। ठीक है, इनके शिष्य हुआ मीरा। मीरा के बारे में हर कोई परिचित है, और मीरा के ही एक गीत है, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ। तो ये मीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मीरा के बारे में हम अध्ययन करेंगे।